4 में 3। मैं एक बार आप लोग क्वेश्चन वापस बोल देता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके आगे के 3 पद निकालने हैं। पहले तो आपको यह देखना है कि यह एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसके कितने पद निकालने हैं, आगे के 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं। इसमें -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। पहले तो आपको यह बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो देखो एपी में बताने के लिए द्वितीय पद में से आपको पहला पद कम करना है। तो देखना -3.2 -1.2, तो -3.2 माइनस और माइनस हो गए +1.2। कम कीजिए आप तो आपका आंसर आ जाएगा -2.0। आगे वाला देखना -5.2 में से कम करना है कितना, -3.2। -5.2 माइनस और माइनस क्या हो गया, +3.2, तो -2.0 आ जाएगा। इससे आगे वाले में देखना -7.2 -5.2, -7.2 माइनस और माइनस हो गया +5.2, आपका हो गया -2.0। तो देखना इनका जो सार्वय अंतर है वो क्या है, समान है, यानी कि पदों का अंतर समान है। इसका मतलब ये किस में है, एपी में है। तो आप क्या लिखोगे, ये है एपी में है। अगर यह एपी में है तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सार्वय अंतर बताओ और आगे के 3 पद बताने हैं। क्या बताना है, सार्वय अंतर, सार्वय अंतर जो कि आपने निकाल रखा है ये सार्वय अंतर ही है। तो आपके पास में डी का मान कितना हो गया, -2.0। अब आपको लिखने हैं आगे के पद, आगे के पद। सबसे पहले आगे का प्रथम पद लिखते हैं हम, फर्स्ट पद। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, अंतिम पद प्लस सार्वय अंतर। चलो एक बार मैं लिख देता हूं, अंतिम पद प्लस सार्वय अंतर। फर्स्ट पद क्या हो गया, अंतिम पद। देखना इसमें अंतिम पद क्या है, -7.2 प्लस सार्वय अंतर क्या है, -2.0। तो ये भी माइनस का है, प्लस और माइनस ये भी माइनस का है, तो आपके पास में -2.2 आ जाएगा। अब देखते हैं सेकंड पद इसी का आगे का, सेकंड पद। अब की बार अंतिम पद क्या बन गया, -9.2 प्लस सार्वय अंतर -2.0। तो ये भी माइनस, प्लस और माइनस ये भी माइनस, 9/2 11, 11.2। अब आपको निकालना है थर्ड पद, अंतिम पद। देखना इसका कितना हो गया, अब की बार -11.2 प्लस सार्वय अंतर -2.0। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, -13.2। तो आगे के पद आपके पास में क्या हो गए, आगे के पद -9.2 -11.2 और -13.2। ये आपका क्वेश्चन संख्या 4 में 3 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 4 में 4 का आप खुद कर लोगे, मैं क्वेश्चन संख्या 5 को आपको करवा रहा हूं। 4 में 5 का क्या कहता है, 5 का क्वेश्चन, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। अब आपको यह बताना है कि यह एपी में है या नहीं है।
अगर एपी में है तो आगे के कितने पद लिखने हैं? 3 पद लिखने हैं। चलो देखो, सबसे पहले देखते हैं एपी में है या नहीं है। आगे वाले पद में से पीछे वाला पद कम करना है। 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 लिख दिया। चलो 3 से 3 कट हो गया, कितना आ गया? रूट 2। अब इसका अंतर देखते हैं। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, ऐसे लिखना है। क्यों माइनस करना है? माइनस करने के लिए आपके पास में 2 पद दे रखे हैं। अगर एक से ज्यादा पदों की संख्या होती है तो उसको आप ब्रैकेट में लोगे। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, माइनस 3 माइनस का रूट 2, ये 3 से 3 कट गया। ये 2 रूट 2 है और ये कितना है? 1 रूट 2 है। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो आपके पास में क्या बच जाएगा? रूट 2 बच जाएगा। अगर इस प्रकार दिक्कत है तो आप क्या करोगे? इसमें से और इसमें से रूट 2 कॉमन ले सकते हो आप। तो इसमें बच जाएगा कितना? 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? रूट 2, 2 में से 1 जाएगा, क्या आ गया? 1। रूट 2 को 1 से गुणा करेंगे, रूट 2। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें से आप इसको कम कर दीजिए। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कट हो गया। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 आप कम करोगे, रूट 2। तो देखो इसका सार्वधातुक कितना है? रूट 2। इसमें भी रूट 2 और इसमें भी रूट 2। तो पदों का अंतर क्या हो गया? समान। और जिसमें पदों का अंतर समान है इसका मतलब वो क्या है? एपी में है। तो सबसे पहले आपके पास में ये क्या हो गया? ये है एपी में है। एपी में है तो आपको आगे के पद बताने हैं, तो आप लिखोगे आगे के पद। आगे के पद, फर्स्ट पद लिखते हैं। फर्स्ट पद फॉर्मूला क्या होता है? अंतिम पद प्लस सार्वधातुक। अंतिम पद कितना इसमें? 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस सार्वधातुक कितना आ गया? रूट 2। सार्वधातुक कितना आ गया? रूट 2। यहां आप लिख सकते हो सार्वधातुक, क्योंकि आपसे सार्वधातुक पूछा गया है। सार्वधातुक कितना? d बराबर रूट 2। देखना, तो आपका आंसर हो गया 3। 3 रूट 3, 2 तो ये रहा और 1 रूट 2 ये रहा। इसके पीछे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 4 रूट 2। सेकंड पद निकाल दें आगे का। सेकंड पद देखो, अब की बार अंतिम पद क्या हो जाएगा? यानी कि इससे आगे का पहला पद ये हो गया, तो अब की बार अंतिम पद क्या होगा? ये 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस सार्वधातुक कितना हो गया? रूट 2। तो इसको भी आप लिखोगे 3 प्लस 4 रूट 2 ये रहा, 1 रूट 2 ये रहा, 5 रूट 2 हो जाएगा। थर्ड पद देखना, अंतिम पद क्या बन गया आपका? ये बन गया 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस सार्वधातुक रूट 2। तो 3 प्लस 5 रूट 2 ये रहा, 1 रूट 2 ये रहा, 6 रूट 2 हो गया। तो आगे के कितने पद बन गए आपके पास में? 3 पद ही आपसे पूछे गए हैं, तो आप लास्ट में लिख देना आगे के पद। आगे के पद क्या क्या हो गया? 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। ये आपके आगे के पद बन गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 5 का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्वेश्चन संख्या 6 कर रहे हैं। कौन सा? 6 का। देखना, 6 में क्या करता है कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, 222। अब ध्यान देना, यहां पे एक अक्षर पे पॉइंट है, यहां पे 2 अक्षर पे पॉइंट है, यहां पे 3 अक्षर पे पॉइंट है और यहां पे 4 अक्षर पे पॉइंट है। तो इसको आप क्या लिखोगे? 2 गुणा 10 की पावर माइनस 1 लिख सकते हो। 22 गुणा 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हो।
222 गुणा 10 की पावर माइनस 3 लिख सकते हो और 2222 गुणा 10 की पावर माइनस 4 लिख सकते हो। एक तरीका तो ये बन जाएगा। अगर इस प्रकार से नहीं समझ में आता है तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो 2 बटा पॉइंट का 1 बना दो, नीचे एक अक्षर है, एक बिंदु लगा दो। 22 पॉइंट का 1 बन गया, आगे 2 अक्षर है, 2 बिंदु लगा दो। 2 2 2 बटा नीचे कितने हैं, 3 बिंदु हो जाएंगे। 2 2 2 बटा 1 2 3 4 अक्षर है। इस पर चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो। अब देखना इनके पदों का जो अंतर है वो समान नहीं है। इनके पदों का अंतर क्या है, समान नहीं है। और जिनके पदों का अंतर समान नहीं होता है वो एपी में नहीं होते। यहां पर ये पता चलता है कि 10 की पावर यहां पे तो 1 है, यहां 10 की पावर कितनी बन जाती है 2, यहां 10 की पावर कितनी बन जाती है 3, यहां 10 की पावर कितनी बन जाती है 4। यानी कि पावर बढ़ रही है और पावर बढ़ती है तो वो एपी की बजाय जीपी में हो जाता है, गुणोत्तर श्रेणी में हो जाता है। अब देखना तो क्या लिखोगे, ये है एपी में नहीं है और एपी में नहीं है तो आपको आगे के पद निकालने भी नहीं है। चलो आपका क्वेश्चन संख्या 6 हो गया। अब हमें क्वेश्चन संख्या 7 करते हैं। चार में 7 का क्वेश्चन आपके पास में 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट। अब आपको बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। यह एपी में है या नहीं है। तो देखो दूसरे पद में से पहले वाला पद कम करना है, मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाला पद कम कर दो। -4 -0 कम करने का मतलब माइनस, तो आंसर कितना आ गया -4। इसका अंतर कितना हो गया -4। इसमें ध्यान देना -8 -4 सॉरी संख्या का जो भी माइनस होता है वो हमेशा ब्रैकेट में आता है। -8 + 4 आपका आंसर हो गया -4। अगली बात -12 -8 -12 + 8 -4। तो इनका अंतर हमारे पास में क्या आ गया -4, जो कि समान है। अतः ये क्या हो गया एपी में है, एपी में है। अगर ये है एपी में है तो इसका सार्वंतर आप बताओगे तो सार्वंतर कितना हो जाएगा। सार्वंतर को नीचे लिखते हैं, आपके पास में हो गया -4। अब आपको आगे के कितने पद बताने हैं, 3 पद बताने हैं। तो हम आगे के पद बताते हैं तो लिखोगे आगे के पद। आगे के पद में सबसे पहले हम फर्स्ट पद लिखते हैं। फर्स्ट पद कौन सा, आगे का पद पहला पद लिख रहे हैं फर्स्ट पद। तो सूत्र क्या होता है, अंतिम पद प्लस सार्वंतर। अंतिम पद देखो इसमें कितना है -12 प्लस सार्वंतर कितना है -4। तो -12 प्लस और माइनस का 4, आंसर हो गया -16। सेकंड पद, अब की बार अंतिम पद कितना है -16 प्लस सार्वंतर -4 -16 प्लस और माइनस क्या हो गया -4 -20। थर्ड पद आगे का अंतिम पद क्या हो गया -20 प्लस सार्वंतर माइनस का 4 -20 प्लस और -4 -24। तो आगे के पद क्या हो गए हमारे पास में, आगे के पद क्या क्या हो गए -16 -20 -24। ये आपके पास में आगे के पद होंगे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 में आपको दे रखा है -1/2 -1/2
-1/2 -1/2। तो अब इसमें तो ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको पता ही है कि इसमें से आप इसको कम करोगे क्या बचेगा 0, इसमें से आप इसको कम करोगे क्या बचेगा 0, इसमें से इसको आप कम करोगे क्या बचेगा 0। तो आपके पास में सार्वंतर क्या हो गया, पदों का अंतर समान है तो क्या होगा, यह एपी में होगा, यह एपी में है। सार्वंतर लिख देता हूं मैं, सार्वंतर डी से लिखते हैं क्या, द्वितीय पद -1/2 कम करना है माइनस कितना, माइनस का 1/2, -1/2 माइनस और माइनस क्या हो गया +1/2, ये प्लस का है ये माइनस का है, क्या बच गया 0। अब आपको आगे के पद लिखने हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है अंतिम पद प्लस सार्वंतर। तो देखो -1/2 में आप 0 जोड़ोगे तो -1/2 ही आएगा, फिर वापिस 0 जोड़ोगे -1/2 ही आएगा। तो आपके पास में आगे के पद क्या हो जाएंगे, आगे के पद -1/2 में 0 जोड़ दिया -1/2, -1/2 में वापिस 0 जोड़ा -1/2 और -1/2, ये आपके आगे के पद बन गए। अब है हमारे पास में क्वेश्चन संख्या 9, क्वेश्चन संख्या 9 देखना, 9 में आपको दे रखा है 1 3 9 27 2 2। पहले इनका पदों का अंतर देखना है। देखो 3 में से 1 जाएगा कितना बच गया 2, 9 में से 3 जाएगा कितना बच गया 6, 27 में से 9 जाएगा कितना बच गया 18। देखो पदों का अंतर समान नहीं है तो आप क्या लिखोगे, यह है एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पदों का अंतर समान नहीं है, पदों का अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है। इसी के अंदर 10 का क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन संख्या 10 क्या दे रखा है, a 2a 3a 4a। अभी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 2a में से a को कम किया a आ गया, 3a में से 2a को कम किया a आ गया, 4a में से 3a को कम किया a आ गया। मतलब पदों का अंतर क्या हो गया, समान हो गया। और जिसमें पदों का अंतर समान होता है वो क्या होता है, एपी में होता है। तो आप क्या लिखोगे, सार्वंतर, यह है एपी में है, यह है एपी में है। क्यों, अभी पदों का अंतर ही समान है। अब आपने लिखा सार्वंतर, सार्वंतर को किससे लिखोगे आप, डी से। क्या हो जाएगा, द्वितीय पद है, सूत्र में लिख देता हूं a2 - a1, द्वितीय पद माइनस ही प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है 2a माइनस प्रथम पद कितना है a, 2a में से a कम करोगे आपके पास में कितना आ जाएगा a। अब हम लिखते हैं आगे के पद, आगे के पद करके आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, आपको पता है 1 2a 3a 4a, तो आगे के पद कितने होंगे 5a 6a और 7a। सूत्र के अकॉर्डिंग करोगे, अंतिम पद प्लस ही सार्वंतर। अंतिम पद कितना है 4a, 4a में सार्वंतर a जोड़ दिया कितना हो गया 5a, फिर 5a में a जोड़ दिया 6a, 6a में a जोड़ दिया 7a। ये आपके पास में आगे के पद होंगे। क्वेश्चन संख्या 11, क्वेश्चन संख्या आपको दे रखा 11, क्या a स्क्वायर a की क्यूब और a की घात 4, यह एपी में है या नहीं। अब ध्यान देना है, देखो यहां पे पावर 1 है, जिसके पावर नहीं होती उसके पावर 1 होती है। 1 की घात 1, ये 2 ये 3 ये 4, घातें बढ़ रही हैं
और जिसमें घातें बढ़ती हैं वह एपी में नहीं होता, वो जीपी में होता है। जीपी का मतलब है गुणोत्तरी श्रेणी, जो आप कक्षा 11 में पढ़ोगे। ठीक है, और देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो। देखो द्वितीय पद में से पहला पद कम किया, ए स्क्वायर माइनस ए, यानी कि इसमें से आपने ए कॉमन ले लिया, ए माइनस 1 हो गया। इसमें ध्यान देना, ए की क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इसमें से आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए माइनस 1। देखो सारे अंतर अलग अलग है क्या? ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 2, तो अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। अतः है एपी में नहीं होगा, ये एपी में नहीं है। क्वेश्चन संख्या 12, इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन संख्या 12 को आप ध्यान से देखोगे, √2, √8, √18, √32। अब इसमें आपको अंतर कैसे ज्ञात करना है? तो अंतर तो आपका नियम तो वही रहेगा, द्वितीय पद में से पहला पद कम कर दो, इस आगे वाले में से ये पीछे वाला कम कर दो, और इस आगे वाले में से ये पीछे वाला कम कर दो, तो अंतर का तो ऐसे ही पता चलेगा। लेकिन ध्यान दो, इसको आप सही रूप में लिखो। √2 को तो आप √2 ही लिख सकते हो, √8 को आप क्या लिखोगे 2 √2, √18 को आप क्या लिखोगे 3 √2, और √32 को आप क्या लिखोगे 4 √2। अब मैंने तो लिख दिया, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे लिख दिया। ध्यान देना, √2 तो हो गया, 8 है, आप रफ कॉपी ले लीजिए इधर ऐसे, और अब अजय को निकल करो इसके। किसका भाग लगाओगे आप 2 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा 4, फिर 2 का भाग लगाओगे 2, फिर 2 का भाग लगाओगे 1। अब देखो इस रूट, ध्यान देना, यहां समझने की बात यह है कि यहां पे क्या है √8, इस रूट का मतलब क्या होता है? इस रूट का मतलब होता है 8 की पावर 1/2 आप लिख सकते हो, 8 की पावर 1/2, यानी कि यहां पे देखो 8 की पावर 1/2 है, तो आप इस नीचे 2 पावर है तो आप ऊपर भी 2 से गुणा करोगे तभी तो 1 पावर बढ़ेगी। 1 पावर बढ़ेगी, इसका मतलब 2 से गुणा किया है तो आपके कितने कितने के जोड़े लेने हैं आपको? 2 के जोड़े लेने हैं। कितने कितने के जोड़े लेने हैं आपको? 2 के जोड़े लेने हैं। तो देखो 2 का जोड़ा लेते ही आपका पास में क्या हो जाएगा? वो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगी। देखो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बनते ही आपके पास में ये 2 है, ये रूट से बाहर निकल गया। ये 1 2 बच गया, अकेला बचा है, इसका मतलब ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। अकेली संख्या वो रूट के अंदर, और जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर हो जाता है। अब इसका दूसरा नाम हिंदी में इसको क्या कहते हैं भाई? कंपटीशन का क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इस चिन्ह का नाम क्या है? तो इस चिन्ह का नाम होता है हिंदी में करनी चिन्ह नाम होता है, करनी चिन्ह, ये आपको याद रखना। तो देखो 8 का आपने लिख दिया 2 √2, इसी प्रकार आप किसका करोगे 18 का। ध्यान देना 18 का आप को मिनट कीजिए, आप 2 का भाग लगाओगे 9, 3 का भाग लगाओगे 3, और 3 का भाग लगाओगे। देखो ये 2 का जोड़ा बन गया, इसका मतलब ये तो रूट से बाहर निकल गया, ये अकेली संख्या बच गई। ये कहां रहेगी? रूट के अंदर रहेगी। अकेली संख्या बच गई रूट के अंदर, 3 √2। इसी प्रकार आप 32 का कर लेना, 4 √2 आ जाएगा। चलो ठीक, अब आपको ये देखना है कि यह एपी में है या नहीं है, तो इसका अंतर निकाल लीजिए आप। देखो इसमें से आप इसको कम करोगे तो 2 √2 माइनस √2, इस √2 का मतलब इसके पीछे 1 होता है, तो 2 √2 में से √2 कम करोगे तो आपके पास में आ जाएगा √2। इसमें देखना 3 √2 माइनस 2 √2, 3 √2 में से 2 √2 आप कम करोगे तो आपके पास में ये भी √2 आ जाएगा। इसमें ध्यान देना 4 √2 माइनस 3 √2 कितना आ जाएगा? ये भी आपका √2 हो गया। तो पदों का अंतर क्या हो गया? √2 समान हो गया, और पदों का अंतर आपके पास में समान है, तो ये है एपी में हो गया। ये क्या हो गया? एपी में है।
अगर एपी में है तो आगे के कितने पद निकालने हैं? 3 पद निकालने हैं। तो आप लिखोगे आगे के पद, आगे के पद। अब करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां ध्यान देना 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 5√2 और 1 रूट और जोड़ दिया 6√2 और ये हो जाएगा 7√2। और सूत्र के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो क्या सूत्र होता है? अंतिम पद, अंतिम पद कितना हो गया 4√2 प्लस सार्वंतर, सार्वंतर कितना है √2, 4√2 में आप √2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5√2। इससे आगे वाले में क्या हो जाएगा? अंतिम पद 5√2, सार्वंतर कितना है √2 जोड़ दिया कितना आ जाएगा 6√2, इसी प्रकार 7√2। लेकिन आपको याद रखना आपको आंसर इस रूप में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि क्वेश्चन आपको किस रूप में दे रखा है? इस रूप में दे रखा है। तो ये जो बाहर 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, इसको रूट के अंदर लेके जाना है। तो देखो किसी भी संख्या को रूट के अंदर लेके जाते हैं तो उसको 2 बार लिख देते हैं, 5 गुना 5 और गुना 2, क्योंकि रूट से बाहर हम 2 संख्याओं की एक संख्या निकाल लेते हैं। फिर 6 गुना 6 गुना √2 ये लिखो, फिर 7 गुना 7 गुना 2 ये लिखो। अब क्या लिखोगे? 5 को 5 से गुना किया 25, 25 को 2 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 50, ये तो हो गया 50 का रूट। 6 को 6 से गुना किया 36, 36 को 2 से गुना किया 72, 7 को 7 से गुना किया 49 और 49 को 2 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 98। देखो जो क्वेश्चन आपको जिस रूप में दे रखा है आंसर भी उसी रूप में आपका आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारे 4 में आपका कितने का क्वेश्चन हो गया? 12 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखना क्वेश्चन संख्या 4 में 13 का। क्वेश्चन संख्या 4 में 13 का क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? √3, √6, √9, √12। देखो कि ये एपी में है या नहीं है। ये √3, √6 को आप कैसे लिख सकते हो? √2 गुना √3 लिख सकते हो। 9 को आप कैसे लिख सकते हो? 3। और 12 को आप क्या लिखोगे? 12 का देखो है भाजी गुणन कर लीजिए आप, 2 का भाग लगाओगे 6, 2 का लगाओगे 2 सॉरी 3 और 3 का लगाओगे 1, तो 2√3 लिखोगे आप, 2√3। अब देखो इसका अंतर करके देखो, इसमें से इसको कम किया √2 गुना √3 माइनस √3, तो क्या हो जाएगा? √3 कॉमन ले लिया, √2 माइनस 1। इसमें से आप इसको कम करोगे तो 3 माइनस √2 गुना √3। अब ध्यान देने की बात यहां पे देखो, 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो √3 गुना √3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करोगे √9 हो जाता है और 9 का रूट कितना होता है 3। अब देखो इसमें से √3 कॉमन हो गया तो इसमें तो बचेगा √3 माइनस √2। पदों का अंतर समान है क्या? पदों का अंतर समान ही नहीं है, तो पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह है एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक होगी सर। अब 4 के अंदर आपको क्वेश्चन संख्या 14, 4 में क्वेश्चन संख्या 14 आपको दे रखी है क्या? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ध्यान देना 1 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसमें आप गलती मत कर देना। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग अगर कह दोगे कि 1 और 3 अंतर 2 का, 5 में से 3 गया अंतर 2 का, 7 में से 5 गया अंतर 2 का, ऐसे नहीं होगा। ये करके लिखोगे आप 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, डॉट डॉट डॉट। अब इसका अंतर करोगे आप, 9 में से 1 कम कर दिया कितना आ गया 8, और 25 में से 9 कम कर दिया कितना हो गया 16,
और 49 में से 25 कम कर दीजिए आप, कितना बचेगा 420। ठीक है, देखो पदों का अंतर समान है क्या? पदों का अंतर समान नहीं है, और यहां से अगर आप करते हो तो आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत। पदों का अंतर समान नहीं है, इसका मतलब एपी में नहीं है। किसमें नहीं है? एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन संख्या 15। 15 का क्वेश्चन इसी के अंदर आपको दे रखा है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। देखो कि यह एपी में है या नहीं है। ध्यान देना, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49 और ये 73। दो करो अंतर, 25 में से 1 जाएगा, कितना बच गया? 24। 49 में से 25 कम करो, ये हो गया देखो 424, और 73 में से 49 कम कीजिए, 4 2 24। तो पदों का अंतर हमारे पास में क्या हो गया? समान। तो सार्वंतर आप क्या लिखोगे? यह है एपी में है, यह है एपी में है, और एपी में है तो सार्वंतर डी बराबर कितना हो गया? 24। अब हम लिखते हैं आगे के पद, आगे के पद, और आगे के पद के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है अंतिम पद प्लस ही सार्वंतर, यानी कि फर्स्ट पद लिखता हूं, आगे का फर्स्ट पद। अंतिम पद कितना हो गया? 73 प्लस 24, जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 4 और 3 हो गए 7, 7 और 2 हो गए 9, 97। सेकंड पद आपने लिखा 97 प्लस 24, सार्वंतर 24 है ना, अब की बार अंतिम पद 97 होगा। 7 और 4 कितने हो गए? 11, 9 तो 11 रहेंगे 12। थर्ड पद, अंतिम पद अब की बार कितना हो गया? 121 प्लस सार्वंतर कितने हो गए? 24, कितना हो गया? 4 और 1 5, 2 और 2 4, 145। तो आगे के पद कितने हो गए हमारे पास में? आगे के पद यानी कि 97 हो गया, 121 और 145, ये आपके आगे के पद हो गए। तो आपके पास में 5.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कल हम 5.2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।